इस समय हो गया 3:34, 3:30 बज गए हैं। ठीक है, और हम कर रहे हैं भाई उतराई, राइट। अब कर रहे हैं, वापसी जा रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं, देखो सारा रास्ता तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, जो हम आते आते एक्सप्लोर करते हुए आए हैं। तो हम नीचे सब फोटो सब खिंचवा रखी है, तो हमने खास कुछ रुकना है नहीं, तो कुछ दिखाएंगे तो है नहीं, हम आपको सीधा ही नीचे लेके चलेंगे। और अगर कुछ अच्छा लगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, और नीचे कितनी देर में पहुँचे हैं ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि जो खलिया टॉप का ट्रैक है ना, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आप मानोगे या नहीं मानो, मैंने दूसरे भी ट्रैक किए हैं, लेकिन उसमें हमारी स्पीड बहुत अच्छी थी, हम बहुत कम रुक के जा रहे थे। लेकिन इस ट्रैक में मैं इतना आराम से आया हूँ, मज़े रुक के, हर मतलब 20 मिनट बाद रुका हूँ, और कम से कम 5 से 6 मिनट रुका हूँ, कभी कभी 10 मिनट भी, कभी कभी 2-4 मिनट भी। और कम से कम ना करते हुए मैं 10 से 11 बार तो रुका हूँगा। उसके बावजूद मैं खलिया टॉप के ऊपर 3.5 घंटे में पहुंच गए। 3.5 घंटे में पहुंच गए थे हम, है ना। 1:30 बजे पहुंचे थे, 10 बजे चले, 3.5 घंटे में पहुंच गए थे उसके बाद भी। तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हो, धीरे धीरे हल्के चलते रहो, मज़े। बहुत बढ़िया ट्रैक है और वर्थ है यहाँ आना। उसके बाद अब जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो वो मैं आपको समय बताऊँगा। दूसरी चीज़, जब भी आप यहाँ आओ, ठीक है, तो ये क्योंकि ये हाइट पे है 12,000 के आसपास, तो सबसे पहले टिप्स ये है कि एक तो अपना पानी अपने साथ लेके आओ। ठीक है, अब पानी आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो जब आप नीचे पार्किंग से ऊपर आओगे, जहाँ से द्वार था, खलिया द्वार, वहाँ से अपनी बॉटल लेके आओ पानी की फिल करके। और उसके बाद जहाँ पर कैंपिंग वाला एक पॉइंट आ जाता है, वहाँ पर आप अपनी बॉटल रिफ़िल कर लो। वहाँ पानी के चश्मे बने हुए, वहाँ से आप अपनी बॉटल रिफ़िल कर सकते हो। बॉटल अपनी रिफ़िल कीजिए, और फिर जब ऊपर आएंगे ना आप यहाँ पर, तो मेक श्योर हर 200-300 मीटर बाद आप सिप मारते रहिए। स्पेशली जब आप यहाँ बुंग्याल में आ जाएंगे ना, खलिया टॉप में, जैसे जो आपको दिख रहा है ये ग्राउंड सा, जब आप स्पेशली यहाँ आ जाएंगे तो मेक श्योर आप ज़्यादा तेज भागो मत, ज़्यादा उछल कूद मत करो, क्योंकि एकदम से यहाँ पर सांस उखड़ती है, क्योंकि ये हाइट पे है। ठीक है, और पानी ज़रूर सिप आप पीते रहना। ठीक है, तो उसमें कोई ख़ास दिक्कत होगी नहीं। बाकी बुंग्याल पूरा आगे तक आपको हमने दिखाया था, पूरा है। उसके बाद आगे 0 पॉइंट भी है, हम 0 पॉइंट नहीं गए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आसपास का जो मौसम था ना, वो बिल्कुल देखो सारा ये है, बादल है। ठीक है, तो वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है अभी हम ऊपर जाएं और देखें। हालांकि अभी हमें यहाँ से 270 डिग्री का व्यू 270 डिग्री का व्यू हमें यहीं से मिल जाता है बुंग्याल से ही। लेकिन अगर आप टॉप पे जाओगे 0 पॉइंट पे, आपको वहाँ 360 व्यू मिलेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ वेदर सही नहीं था, साफ नहीं था, तो हमने नहीं किया। लेकिन अब दोबारा छटना शुरू हो गया है, और बहुत ही व्यू जो यहाँ के है ना, अल्टीमेट हैं, फोटोजेनिक हैं। आप बहुत फोटोज़ खींच सकते हो। हम 1:30 बजे आए थे, 3:30 बजे हम वापसी कर रहे हैं। आप सोच सकते हो हमें 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, हमने आराम से, और इवन हम रिलैक्स भी किया, हमने लेटे भी हैं बढ़िया। आपने जो पीछे देखी थी मेरी वीडियो, ये पत्थर पे हम लेटे हुए हैं, ये आइकॉनिक रॉक है। इस पे आपको बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ मिल जाएंगी बंदों के बैठे होने की और लेटे होने की। तो इस पे हमने बढ़िया अपना सोए हैं, उसके बाद पूरा अपना एंजॉय किया है। अब फाइनली हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। 3:35 ऑलमोस्ट 3:38 हो गए हैं, 3:30 हो गए, 3:40 हो गए हैं, और हम यहाँ से अब उतराई शुरू कर देंगे। 4:15 पे हम KVMP वाले पॉइंट पे आ गए हैं। आधा घंटा लगा है ऊपर से नीचे आने में, और अब यहाँ पर मौसम हो गया गंदा। हम सही टाइम पे नीचे उतरा। ये देखो बादल लग गया बढ़िया वाले, हल्की हल्की बूंदी भी आ रही है। बादल भी गरज रहे, देखो। अभी नीचे जैसे आके बैठे थे ना भाई, स्नोफॉल हो रही है।
शायद आपको दिख रही हो। तो भाई बंद होगी क्या? अभी लगी है भाई, है ना? अभी सर पे आके लगी, दोबारा लगी यार। अरे देखो स्नोफॉल हो रही है, दिख रही है? तो बारिश अरे बारिश भाई स्नोफॉल हो गई। देखो ये बर्फ पड़ रही है फिर से, ये देखा आपको? ये देखो, ये देखो, ये देखो स्नोफॉल, ये देखो ये रही। अरे भाई बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ गई है। अरे बर्फ पड़ गई, बर्फ भाई तगड़ी वाली स्नोफॉल हो गई है। अभी निकलने की सोच रहे थे लेकिन दोबारा अंदर जा रहे हैं और रेन कोट पकड़ कर निकले। भाई रेन कोट पैक करो, निकले हैं, मजे आएंगे, बर्फ में जाएंगे। बर्फ पड़ गई भाई साहब, स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन आपको लगता है कि हमें कोई रोक सकता है? भैया ये पहन लिया अपन ने, फुल तैयारी क्या, चलते हैं हम हर चीज़ के लिए। तो ये अपन पहन के अब निकल रहे हैं, नीचे निकलेंगे। पूरी दुनिया रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि वो तैयारी के बिना आए हैं। देखो सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम सारे हमने ऑलरेडी, मैंने तैयारी करके आया था मैं। ये देखो, अगर बारिश वारिश आ जाए तो ये है हमारे पास, ये दोनों भाई भी पहन रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे को। समय 4:55 हो गया, 5 बजे तक निकल जाएंगे, बस वो आ ही रहे हैं। 5 बजे निकलते हैं, देखते हैं कितनी देर में नीचे पहुँचना है, कब तक ये बारिश अभी मिलती है। अभी तो स्नोफॉल हो रही है, बारिश होनी शुरू हो गई है। नीचे देखते हैं नीचे भी है या नहीं है। बारिश हो रही है स्टिल, और हम बारिश में ही नीचे को निकलना है अपन को। ये दोनों भाई पीछे आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है, ये भी अलग एक एंजॉयमेंट हो रहा है हमारा बारिश के अंदर ट्रैकिंग। दुनिया बारिश के चक्कर में ऊपर बैठी हुई है कि रुकेगी तो हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना अम्ब्रेला है और ना ये ऐसे रेनकोट या कुछ भी रेन सूट है। आवाज़ आई बादल, बहुत ज़्यादा गरज है भाई, बहुत ज़्यादा गरजे हैं। मौसम बहुत ख़राब हो गया है। एक चीज़ है, जैसे कि अब उतराई वैसे बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी बारिश पड़ गई, ठीक है, अब बारिश पड़ने से क्या हुआ, जो पत्थर है वो स्लिपरी हो गया है। तो मेक श्योर आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर हो, अगर आप ऐसी कुछ भी जगह जाते हो तो। मेरे पास भी नहीं थे, मैंने जस्ट मंगवाए हैं। ये देखो वाइल्ड क्राफ्ट के हैं ये शूज़, ठीक है, उसका बढ़िया सॉल है। देखो नीचे से भी ना, ये देखो पूरा भरा हुआ है ये मिट्टी के चक्कर में, और बढ़िया सोल है ये, और ये सही परफॉर्म कर रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं शूज़। अगर दूसरे नॉर्मल शूज़ आप पहन के आते ना तो डेफिनेटली भाई वो बुरे हाल हो जाते हैं आपके, आप चल ही नहीं पाओगे, बहुत स्लिपरी हो जाता है पत्थर पानी के बाद या बर्फ़ में। तो मेक श्योर कभी भी आप ट्रैकिंग करने आओ तो ट्रैकिंग शूज़ मस्ट है। जबरदस्त ओले पड़ रहे, जबरदस्त। ये देखो आवाज़ है, पट पट की आवाज़ आ रही है। अभी हम पहुँचे नहीं है, अभी हमें टाइम हुआ है 50 मिनट हुए ऊपर से आए हुए, और बहुत तेज़ बारिश आ गई है। ये देखो, ओए होए होए होए, ऊपर मत देखना भाई, ओले गिर सकते हैं आँख में। ओए होए, बहुत तेज़ ओले हैं बाबू, बहुत ज़्यादा ही तेज़ ओले पड़ रहे हैं। हम थोड़ी देर अभी रुक गए हैं पेड़ों के नीचे। वो देखो भाई वहाँ रुके हुए हैं, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और आप ये देखिए, पता इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत सारे ओले इकट्ठे हुए हैं। बर्फ़ जरा, ये देखो बर्फ़ जम गई जैसे कि, देखो कितनी बर्फ़, ओ देखो सारी वाइट वाइट बर्फ़ है ये। फाइनली हम नीचे आ गए हैं, वो पीछे वही खलिया द्वार है, और वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। 6:22 पे हम नीचे आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप खलिया टॉप से अगर आप आते हो तो आपको, हमें कितना लगा, हमें लगा टोटल 2 घंटे। हमने जो बीच में रुक के मैगी है उसको हटा के टोटल 2 घंटे लगे हमें, और बहुत इजी है उतरने में इतनी दिक्कत नहीं आती। हालांकि अभी तो हमारी बारिश भी हो गई थी, लेकिन हमारे पास थे थोड़े रेनकोट तो हमें इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। ओले भी पड़े रास्ते में, और बहुत तेज़ बारिश हुई थी बीच में आके, तो
लेकिन आप इजीली आ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। लेकिन हाँ ये है कि जैसे कि हम 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और हम देखो 6:30 लगा लो, 10 बजे जाके हम 6 बजे आए हैं, 8 साढ़े 8 8 घंटे 8.25 घंटे लग ही जाते हैं। और इसके अंदर हमने 2 घंटे खलिया टॉप पे बिताए हैं और मैगी खाने के लिए आधा पौना घंटा वहाँ पर बिताया है। वहाँ पर जब हम ऊपर उस पर थे, अपना जो एक स्पॉट है जहाँ पर कैंपिंग होती है उस पर भी बिताया है। ये सब करके भी हमें 8.5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं आपको, तो पूरा दिन लग जाता है इसमें। और ये वर्थ है यहाँ जाना, व्यू बहुत औसम था। बाद में तो सब अब देखो सारा ढक गया, ये देखो सारा ढक गया है, लेकिन जब हम ऊपर गए थे तो आपने देखे थे कितने अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे थे हमें। अब हमारी गाड़ी आ गई है और गाड़ी हमने वॉश करा ली फ्री वॉश, फ्री कार वॉश करा लिया है, बारिश ने बढ़िया कर दिया। अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। कौन? शक्तिमान, गंगाधारी शक्तिमान है। को भी हम गाड़ी में रख लेते हैं, यहाँ नहीं खाते, 10 मिनट खाए। एक और शक्तिमान, हल्क, जो बैग के हाथ निकला है हल्क तो। ये हम आई थिंक 1 मिनट की वॉक भी नहीं की हमने गेट से, और हम सीधा यहाँ पर नीचे से पूरा चढ़ के हम टावर के ऊपर आ गए। भाई अभी मैं उस टावर के ऊपर हूँ। भाई इतना लंबा वाटरफॉल है कि एक फ्रेम में नहीं आ रहा, मैंने 0.5x का रखा है फिर